इस वीडियो में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मौलिक कर्तव्य व प्रस्तावना से संबंधित 320 प्रश्न हैं। अगर आपने 320 में से आप 256 प्रश्न को सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले लेटेस्ट प्रश्न है। कॉमेंट में बताकर जाना आपके कितने प्रश्न सही हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिचय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संविधान को किसने अंगीकृत किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणराज्य। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां। अगला प्रश्न है, पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में कौन सा न्याय शामिल नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता किस किस की दी गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समानता का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवसर और प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न है, बंधुता का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी संविधान। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर दास भार्गव। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का किस प्रकार का भाग है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिन्न भाग। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में संप्रभु का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न भाग किस निर्णय में माना गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती मामला। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करना। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना किस उद्देश्य का उल्लेख नहीं करती? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर संग्रह। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के अनुसार भारत में अंतिम सत्ता किसमें निहित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता में। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में हम भारत के लोग से क्या स्पष्ट होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान जनता द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का कौन सा शब्द राष्ट्रीय एकता पर बल देता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंधुता। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय का अर्थ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी को राजनीतिक अवसर मिलना। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक असमानता कम करना। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में सामाजिक न्याय किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भेदभाव समाप्त करना। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में प्रतिष्ठा शब्द किसके साथ जुड़ा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति की गरिमा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार की गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता का शासन। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का स्रोत किस उद्देश्य प्रस्ताव से जुड़ा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। अगला प्रश्न है,
उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 13 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में विश्वास किसके साथ दिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उपासना किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए धार्मिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में अवसर की समानता किससे जुड़ी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समानता। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का किस प्रकार मार्गदर्शन करती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आदर्श एवं उद्देश्य बताती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हाँ। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1976। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन का वर्ष क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1976। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द किस शासन प्रणाली को दर्शाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जनप्रतिनिधि शासन। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का कौन सा आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना किस न्यायालय के निर्णय से संविधान का अभिन्न भाग मानी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती मामला। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संविधान की व्याख्या में। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का कौन सा शब्द राष्ट्रीय एकीकरण को दर्शाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अखंडता। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा किस आदर्श से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बंधुता। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जनता द्वारा चुनी गई सरकार। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संविधान के आदर्श और उद्देश्यों को बताना। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राष्ट्र कहा गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में न्याय का कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी धार्मिक। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में विचार की स्वतंत्रता किस आदर्श का भाग है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसकी इच्छा को व्यक्त करती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जनता की। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के अनुसार भारत में सत्ता का अंतिम स्रोत कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जनता। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ठाकुर दास भार्गव। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समान अवसर किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समानता। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हाँ संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1976। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में धर्म की स्वतंत्रता किस आदर्श के अंतर्गत आती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 42वां। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का गणराज्य कहा गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान के किस भाग का परिचय देती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पूरे संविधान का। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का कौन सा आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में संप्रभु का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3।
अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में अवसर की समानता किस आदर्श का भाग है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समानता। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उपासना शब्द किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को किस मामले में संविधान का अभिन्न भाग माना गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती मामला। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना किसका मार्गदर्शन करती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान की व्याख्या का। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किस सिद्धांत को दर्शाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसत्ता। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंतिम शब्द कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिनियमित। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। अगला प्रश्न है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस, पूर्व सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना किसका कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक नागरिक का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक नागरिक। अगला प्रश्न है, देश की रक्षा करना किसका मौलिक कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक नागरिक का। अगला प्रश्न है, सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना बढ़ाना किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना किसका कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक नागरिक। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना किसका मौलिक कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक नागरिक। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना विकसित करना किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक नागरिक। अगला प्रश्न है, हिंसा से दूर रहना किस मौलिक कर्तव्य का भाग है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना किसका कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माता पिता अभिभावक। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग IV। अगला प्रश्न है, संविधान के आदर्शों का पालन करना किसका कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक नागरिक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान का सम्मान करना किसका कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक नागरिक। अगला प्रश्न है, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना किसका कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक नागरिक। अगला प्रश्न है, देश की रक्षा करना आवश्यक होने पर किसका कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक नागरिक। अगला प्रश्न है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखना किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना किसका कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक नागरिक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना किसका कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक नागरिक। अगला प्रश्न है, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या शामिल है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ए, वन, बी, झीलें, सी, नदियां। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किसका कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक नागरिक। अगला प्रश्न है, मानववाद की भावना विकसित करना किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, सुधार की भावना विकसित करना किसका कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक नागरिक। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक नागरिक। अगला प्रश्न है, हिंसा से दूर रहना किस मौलिक कर्तव्य का भाग है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। अगला प्रश्न है, उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना किसका कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक नागरिक। अगला प्रश्न है, बच्चों को शिक्षा दिलाना किस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा दिलाना। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों पर। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा सीधे लागू किए जा सकते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग IV। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 में कुल कितने उपबंध हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य जोड़ने का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ाना। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग का हिस्सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, IV। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस, पूर्व सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 51 जी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 51 H। अगला प्रश्न है, उत्कृष्टता प्राप्त करने का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 51 J। अगला प्रश्न है, शिक्षा दिलाने का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 51 K। अगला प्रश्न है, संविधान का पालन करना किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 51 A। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 51 B। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता की रक्षा किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 51 C। अगला प्रश्न है, देश की रक्षा करना किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 51 D। अगला प्रश्न है, भाईचारे की भावना किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 51 E। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 51 F। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा किस अनुच्छेद में? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 51 I। अगला प्रश्न है, संविधान के आदर्शों का सम्मान करना किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 51 A। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से लागू हुए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, 42वां संशोधन कब लागू हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1976। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1976। अगला प्रश्न है, 86वां संशोधन किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2002। अगला प्रश्न है, शिक्षा संबंधी कर्तव्य किसके लिए है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माता पिता अभिभावक। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान से प्रेरित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ, रूस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना किसका कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक नागरिक। अगला प्रश्न है, संविधान का सम्मान करना किसका दायित्व है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक नागरिक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान किससे जुड़ा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों में अनुशासन व उत्तरदायित्व बढ़ाना। अगला प्रश्न है,
मौलिक कर्तव्यों का पालन कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक भारतीय नागरिक। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों के दायित्व। अगला प्रश्न है, संविधान की रक्षा की भावना किससे विकसित होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्यों से। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किसके पूरक हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन होने पर सामान्यतः क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधे दंड नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का पालन करने से क्या मजबूत होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र निर्माण। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रति निष्ठा रखना किसका कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक नागरिक। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य नागरिकों में किस भावना को बढ़ाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग IV। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन कौन सा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 86वां संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख क्यों किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र के प्रति नागरिकों के दायित्वों का बोध कराना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा या राज्यसभा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किस परिषद का प्रमुख होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसे मंत्रिपरिषद में शामिल करने की सलाह देता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का विश्वास रहने तक। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है यदि वह उसका सदस्य हो? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा या राज्यसभा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौन सी संस्था कार्य करती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किस सूची के विषयों पर राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी आवश्यक विषयों पर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसका वास्तविक प्रमुख होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति के लिए सामान्यतः कैसी होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाध्यकारी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति का सदस्य होना आवश्यक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद का। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते समय संसद का सदस्य न हो तो उसे कितने समय के भीतर सदस्य बनना होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
बी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसे विभागों का आवंटन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मंत्रियों को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मंत्रियों की नियुक्ति और पदमुक्ति। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किस सूची के विषयों पर नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आवश्यकतानुसार सभी विषयों पर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास की नीतियां किसके साथ मिलकर बनाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री संसद के किस सदन में उत्तर देता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जिस सदन का सदस्य हो तथा आवश्यकतानुसार दोनों में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली प्रमुख बैठक कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मंत्रिमंडल बैठक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसके माध्यम से राष्ट्रपति को सरकारी निर्णयों की जानकारी देता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 78। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसका प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सरकार। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद मंत्रिपरिषद का क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वतः समाप्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास कहाँ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का पद किस शासन प्रणाली की विशेषता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संसदीय शासन प्रणाली। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसका नेता माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सत्तारूढ़ दल गठबंधन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में किस समिति का नेतृत्व करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मंत्रिमंडलीय सुरक्षा समिति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा कौन भंग कर सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संसद। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री का जन्मस्थान कहाँ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का पद रिक्त होने पर अस्थायी व्यवस्था कौन कर सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसके माध्यम से शासन का संचालन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किस सदन में विश्वास मत प्राप्त करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सरकार का नेतृत्व करना। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किस विषय में सलाह देता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मंत्रियों की नियुक्ति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसका समन्वयक होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल की बैठक कौन बुला सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री द्वारा अधिकृत मंत्री। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसके साथ मिलकर विदेश नीति का संचालन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विदेश मंत्री। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसका प्रमुख सलाहकार होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद मंत्री किसकी सलाह पर नियुक्त होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसके माध्यम से संसद में सरकार का पक्ष रखता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मंत्रियों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का पद किस प्रकार का पद है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक एवं वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसके बीच समन्वय स्थापित करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का पद किस प्रकार का होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक एवं वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है।
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसके माध्यम से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 78। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मंत्रियों को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का पद रिक्त होने पर नई नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सरकार की किस शाखा का प्रमुख होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्यपालिका। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसके प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब समाप्त होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का विश्वास खोने पर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की सलाह किसके लिए सामान्यतः बाध्यकारी होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास कहाँ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सूचना देने के लिए बाध्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 78। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। भारतीय संसद किनसे मिलकर बनती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, संसद का सर्वोच्च अंग कौन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद का निचला सदन कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/3। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, धन विधेयक सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद का पहला सत्र सामान्यतः किसके अभिभाषण से शुरू होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, लोकसभा को समय से पहले कौन भंग कर सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही का संचालन किस भाषा में होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी और अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, शून्यकाल 0 आर कब होता है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नकाल के बाद। अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार से प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन संचालित करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संसद का वार्षिक बजट किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 110। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अधिवेशन। अगला प्रश्न है, राज्यसभा अधिकतम कितने सदस्यों की हो सकती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 245। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 552। अगला प्रश्न है, संसद का सत्र कौन बुलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही का अभिलेख कौन रखता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद सचिवालय। अगला प्रश्न है, संसद की संप्रभुता किस संविधान से प्रेरित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 108। अगला प्रश्न है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी व्यय की जांच। अगला प्रश्न है, संसद की प्राक्कलन समिति किस सदन से बनती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद में किसी विधेयक के कानून बनने के लिए अंत में किसकी स्वीकृति आवश्यक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही का प्रसारण कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद टीवी। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक राज्यसभा में कितने दिनों तक रोका जा सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। अगला प्रश्न है, संसद में विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार। अगला प्रश्न है, संसद का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानून बनाना। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्य को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांसद। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का। अगला प्रश्न है, लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता का। अगला प्रश्न है, संसद में प्रश्न पूछने का अधिकार किसे है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांसदों को। अगला प्रश्न है, संसद में वित्त विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही का रिकॉर्ड किस भाषा में प्रकाशित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी और अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, संसद में गणपूर्ति क्वोरम कुल सदस्यों का कितना होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सदस्य एक साथ कौन नहीं बन सकता? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भी व्यक्ति। अगला प्रश्न है, संसद का प्रथम दायित्व क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानून बनाना। अगला प्रश्न है, संसद की बैठक कहाँ होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद भवन, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, संसद में मतदान बराबर होने पर निर्णायक कौन देता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद की पहली बैठक कौन बुलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद की लोकसभा का विघटन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद का कोई सदस्य इस्तीफा किसे देता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधित सदन के अध्यक्ष सभापति। अगला प्रश्न है, संसद में संविधान की रक्षा की शपथ कौन लेता है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सांसद। अगला प्रश्न है, संसद की लोकसभा में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को भंग किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। अगला प्रश्न है, संसद का शीतकालीन सत्र सामान्यतः किस महीने में होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नवंबर से दिसंबर। अगला प्रश्न है, संसद का बजट सत्र सामान्यतः कब शुरू होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए फरवरी। अगला प्रश्न है, संसद का मानसून सत्र सामान्यतः कब होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जुलाई से अगस्त। अगला प्रश्न है, संसद में विधेयक पेश करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तुतीकरण। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही का संचालन नियमों के अनुसार कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष सभापति। अगला प्रश्न है, संसद का मुख्य वित्तीय नियंत्रण किस माध्यम से होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बजट। अगला प्रश्न है, संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित निर्णय कौन देता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संबंधित सदन का अध्यक्ष सभापति दलबदल मामलों में। अगला प्रश्न है, संसद में विशेषाधिकार किसे प्राप्त होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सांसदों को। अगला प्रश्न है, संसद का संविधान संशोधन संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद से जुड़ा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 368। अगला प्रश्न है, संसद का सर्वोच्च विधायी कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कानून बनाना। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हां। अगला प्रश्न है, संसद का पहला बजट स्वतंत्र भारत में किसने प्रस्तुत किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आर के षणमुखम चट्टी। अगला प्रश्न है, संसद में निजी सदस्य विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मंत्री नहीं, कोई अन्य सांसद। अगला प्रश्न है, संसद में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मंत्री। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का प्रमुख कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कानून बनाना, सरकार पर नियंत्रण रखना और जनता का प्रतिनिधित्व करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।